स्कूल खोले जहाँ पर हम लाइफ स्किल सिखाते थे और सिखाते हैं। कहीं चोरी, कहीं पे चाकूबाजी, कहीं पे अलग अलग तरीके की ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं। हम लोग तो बड़े खेलते कूदते अपना चुनाव निकाल देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आए हैं हम, बदलाव के लिए आए हैं हम। हो सकता है इस बार का मार्जिन अपने आप में एक इतिहास। आम आदमी पार्टी हो सकता है 70 की 70 जीत के आ जाए। बीजेपी ने दबिश की राजनीति जो की है, केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को, संजय सिंह जी को उन्होंने जेल में डाला है, उसका बदला दिल्ली की जनता जरूर लेगी। नमस्कार, मैं प्रफुल्ल पांडे और आप देख रहे हैं मोहल्ले की आवाज। और हमारे बीच मौजूद है अंबेडकर नगर के विधायक अजय जद्दी। सबसे पहले स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार, धन्यवाद। ये बताइए, इस बार किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे सबसे बड़े तो हैं कि जो हमने पिछले 5 साल में काम किए हैं, उन कामों को जनता जानती है। स्कूल अच्छे किए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हॉस्पिटल बनाए। अभी यहाँ पे आप देखिए 600 बेड का हॉस्पिटल मैंने बनवाया अम्बेडकर नगर में, जो भारत के मतलब दिल्ली और अम्बेडकर नगर में, स्पेशली अम्बेडकर नगर के इतिहास में पहली बार हुआ है और लोगों को बहुत बड़ी सहायता मिली है। अभी 2 मेट्रो का काम चल रहा है। एक खानपुर छतरपुर से लेकर बदरपुर तक की मेट्रो बन रही है, वहाँ पे साथ में फ्लाईओवर बन रहा है। तो ये एक बड़ा काम है जो अम्बेडकर नगर की जनता को प्रभावित करेगा और यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत अच्छी और हो जाएगी। पहले कभी मेट्रो का यहाँ पे चलन नहीं था। इसके अलावा यहाँ पे जो जितने भी स्कूल हैं, अगर आप जाके देखें, उन सबको मैंने कोविड करा दिया है। ज़्यादातर पहले बॉयज़ के अलग और गर्ल्स के अलग हुआ करते थे, तो उनमें और सुविधा हम कैसे दे सके, क्योंकि यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं और लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। तो उनके सभी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनका भविष्य बनाने में हम जो भी भूमिका निभा सके वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा विषय रहेगा। तो ये भी एक काम मुझे लगता है अगले 5 सालों में हम कराएंगे। अच्छा, आपके इलाके में एक अहम मुद्दा आ रहा है, वो है सफाई की और पानी की। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पानी का तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अभी पीछे 5 दिन पहले मैं आपका चिराग दिल्ली पे बड़ी लाइन फट गई थी, तो वो 2-3 दिन पानी का शटडाउन था और कल भी दोबारा से एक पानी का शटडाउन है। तो उस वजह से शायद कभी कोई इशू आते हैं, बाकी अदरवाइज कोई पानी का इशू नहीं है। हाँ, सफाई को लेकर हम बहुत तत्पर हैं। ये बहुत डेंस है। एक-एक घर 22-22 गज का मकान है और 4-4 5-5 मंजिल बन चुके हैं। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको अच्छे से करें, लेकिन फिर भी क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से कभी-कभार इस तरीके की असुविधा आने रहती है, लेकिन बाय एंड लार्ज हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को अच्छी सुविधा दे पाएँ। अच्छा, एक सवाल है। आम आदमी पार्टी प्राइमरी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस है रादर देन हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। Basically people required basic education. Post that they are free to choose their life, whether it is about skill development or it is about any other skill which they want to acquire. My personal understanding is that we build the foundation of all the students or all the children who are staying here in my constituency, and then post that basically they have to choose their life. And the skill development which is given by the central government, I don't see any value add to people curriculum or their profile. So what we do as a government, that once any student complete 12th, after that we basically help them in terms of getting coachings from institute where they can actually opt for engineering, IIT, or they can also opt for MBBS. अच्छा, पिछली बार के मैनिफेस्टो में एक चीज था, एक स्कीम आपने लाया था। उस योजना के तहत लाइक आफ्टर 12th एवरी स्टूडेंट विल बी प्रिपेयर फॉर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। उसमें सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाती थी, वो क्या जॉब क्रैक करने में आसानी होती है। तो वो कितना हद तक सफल रहा? देखिए, हमने स्किल डेवलपमेंट, हमने बहुत सारे ऐसे स्कूल खोले जहाँ पर हम लाइफ स्किल सिखाते थे और सिखाते हैं, तो वो सब कंटिन्यूशन में है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 12th के बाद अगर साइंस स्टूडेंट हैं तो मोस्टली वो इंजीनियरिंग की तरफ या MBBS की तरफ अपना रुझान रखते हैं। जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं वो फर्दर स्टडीज़ के लिए अलग अलग स्टेट में या इकोनॉमिक्स ऑनर्स BCom में इसमें चले जाते हैं।
तो वो चॉइस एक स्टूडेंट की है, हम उसमें ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया हुआ है कि भाई आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, अगर वो करना चाहें तो करें। अच्छा, आप अपने से बताइए कि आपका इलाके का असली मुद्दा क्या है, जिन पे आपको काम करना पड़ेगा अभी? हाँ, देखिए देखिए बियॉन्ड कंट्रोल भी सिनेरियो होता है ना, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। देखिए ये बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत डेंस एरिया है, तो आए दिन यहाँ कहीं चोरी, कहीं पे चाकूबाजी, कहीं पे अलग अलग तरीके की ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं जिसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस हमारे पास आज है नहीं। तो मेरी तो यही बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश रहती है कि आप अपना यहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छे से करें, जिससे कि लोगों को ये जो छोटी छोटी चोरियां, चाकूबाजी और इस तरीके की जो घटनाएं यहाँ पर आम सुनने को आती हैं, उससे निजात मिले। बाकी जो दिल्ली सरकार के काम है, हम दिन रात काम करते रहते हैं। मेरा ऑफिस बिल्कुल बीच के अंदर, मेरी कॉलोनी के बीच के अंदर है, जहाँ से पूरे अम्बेडकर नगर की जनता इजीली आ सकती है। तो वहाँ पे हम अपने सारे काम दे रहे हैं। मुझे लगता है पुलिस व्यवस्था को और दुरुस्त करना है, जिससे कि लोगों को थोड़ी सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले, सेंस ऑफ फ्रीडम मिले, और वो अपने जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। अच्छा, डेट के अनाउंसमेंट के बाद एक्साइटमेंट है या घबराहट आ गई अंदर? देखिए, हम लोग काम करते हैं ना, तो काम करने वालों को घबराहट नहीं होती। आप जहां भी जाएंगे लोग कहेंगे भाई हम तो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो मुझे अगर आप एवरेज लें तो 100 में से कोई मुझे मिलता नहीं है जो कहे कि और किसी पार्टी को वोट दे रहा है। मैं लोगों की आंखों में भी पढ़ता हूँ, उनकी आंखों में चमक है, उनकी आंखों में विश्वास है। और अम्बेडकर नगर में हर बार, इवन एमपी का चुनाव हुआ था पिछली बार, उसमें भी हम जीत के निकले थे। तो यहाँ के लोग बेसिकली आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, और मुझे प्यार भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, क्योंकि हम दिन रात उनके लिए अवेलेबल हैं। बाकी जीवन में बहुत सारी छोटी बड़ी इश्यूज चलते रहते हैं, क्योंकि वो नहीं होंगे तो सरकारों का क्या औचित्य है, तो चलते रहेंगे। बट मेरा ये मानना है कि यहाँ की जनता बिल्कुल प्रिपेयर्ड है और हम एक्साइटेड हैं। हम लोग तो बड़े खेलते कूदते अपने चुनाव निकाल देते हैं, क्योंकि जनता हमारे साथ है, वो हमें जानती है। हम उनके पास रोज जाते हैं, वो कहते हैं बेटा तू घर सो जा, तुम जाओ, तुमको कोई काम करने की जरूरत है, हम तो वोट आपको देंगे। कभी कभी कई बार हमारे ऐसे भी लोग हैं, किसी वजह से वो हमसे लड़ भी पड़ते हैं, लेकिन कहते हैं वोट तो फिर हम भी झाड़ू को ही देंगे तो और किसी अच्छा, एक बात, आपका गेटअप मैं देख रहा हूँ नेताओं वाली नहीं है। हाँ, आप ऐसे शू पहन के आ गए हैं, नेता वाला कॉस्ट्यूम क्यों नहीं है? हम नेता ही नहीं है। हम बेसिकली आम आदमी पार्टी तो आम जनता की तरह रहेगा ना, दिखावा नहीं करते हैं। दिखावा नहीं करता, जो करते हैं काम तो ऐसा लुक अच्छा लगता है। हाँ, देखिए पता क्या है कि मैं 17 साल कॉर्पोरेट में रहा, अलग अलग कंट्रीज में रहा, और हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आए हैं, हम बदलाव के लिए आए हैं। हम नेता बन के क्या लेना, लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा करना, ये हमारा धैर्य, ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी का टारगेट है कि हम यहाँ पर काम करना है, लोगों के जीवन में बदलाव करना है, वो कर रहे हैं। तो मैं नेता की जगह भाई बन के, बेटा बन के ज्यादा काम करना पसंद करता हूँ, और उससे प्यार मिलता है। नेता बनने से तो मुझे समझ नहीं आया कि लोगों को क्या मिलता है, सफेद अचकन पहन के और लोगों के साथ रहना। ये सब हमारे लोग हैं, उनके साथ बैठते मिलते हैं, खाते हैं, गाते हैं, और फैमिली। हाँ, ये अम्बेडकर नगर मेरा परिवार भी है, मैं यहीं से पैदा हुआ और मेरी शादी भी यहीं हुई है। ससुराल भी बगल में। ससुराल भी बगल में, भाई भतीजे, चाचा, मामा, फूफा, बुआ, साली, सब यही है। और फिर मेरे बहुत सारे यार दोस्त हैं, तो वो सब लोग मिलते मिलते रहते हैं। अपना जीवन अच्छे से चल रहा है, मतलब चुनाव का कुछ वो ही नहीं, हम तो खेलते खाते चुनाव को बहुत अच्छे मार्जिन से जीत जाएंगे। हो सकता है इस बार का मार्जिन अपने आप में एक इतिहास हो। चलिए, अच्छा, एक तरीके से आप लोगों से मिल रहे हैं, रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, जनता से कम मिल रहे हैं। सही बात है, सब अपने लोग हैं। कोई भाई भतीजा, मेरी स्कूलिंग यहाँ की हुई है ना, मेरी जन्म यहाँ का है, सब कुछ यहाँ का, तो अपने लोग हैं, और उनके साथ मिलते मिलाते रहना, प्यार से रहना, ये एक जीवन का अपना ध्येय है। और ईश्वर वो कराते जा रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है इस बार एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि इस बार आम आदमी पार्टी हो सकता है 70 की 70 जीत के आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने दबिश की राजनीति जो की है, केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को, संजय सिंह जी को उन्होंने जेल में डाला है, उसका बदला दिल्ली की जनता जरूर लेगी।
उन्होंने दिल्ली के काम रोकने की भरसक प्रयास किए हैं और केजरीवाल जी के आने के बाद, जेल से आने के बाद सारे काम होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। अच्छा, जो चेंजेस आए, आतिशी जी को मुख्यमंत्री के रूप में सौंपा गया, तो इससे नहीं लगता कि कुछ असर पड़ेगा वोटिंग पे? नहीं, देखिए, अतिशी जी हमारी बहुत सम्मानित हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, लेकिन सब कुछ केजरीवाल जी के नाम पे है कि उन्होंने ही इस देश की राजनीति बदली, शिक्षा का मॉडल बदला, गवर्नेंस का मॉडल बदला, स्वास्थ्य का मॉडल बदला। तो ये बेसिकली हम तो सब टीम के पार्ट हैं, तो वो एड ऑन ही है, लेकिन अल्टीमेटली दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करेगी, क्योंकि उनके कहने पे सब विश्वास भी करते हैं और उनकी सरकार पे सब विश्वास करते हैं। ये थी खास बात अम्बेडकर नगर विधायक से। इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे इजाजत लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।